जय मसीह की। मेरे प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम में, यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। वो कहते हैं कि मैं जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर ही दया करूँगा। मेरे प्रिय, यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। क्या जब यीशु मसीह हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित यीशु समाचार 8 अध्याय के 11 पद में कि यीशु मसीह को जांचने के लिए सदूकी फरीसी एक बेविचार में पकड़ी हुई स्त्री को उनके पास लाते हैं और यीशु मसीह से लोग प्रश्न पूछता है कि मूसा ने आज्ञा दिया है कि इसको पत्थर मार करके इसको पथरवा करके मार डालो, आप क्या कहते हैं? तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी जीवन में पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। मेरे प्रिय, यदि आप अपने जीवन में पाप किए हैं तो यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। कब? जब आप अपने अपने पापों से मन फिराते हैं, यीशु के पास आते हैं, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। मेरे प्रियो, संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह आपको जीता है कलवरी के क्रूस पर, आपके पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए, आपके बंधन के लिए। वो दयालु परम पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे और आपके पापों के लिए 2025 वर्ष पहले भेजा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चला गया। मत्ती 12 अध्याय 1 से 8 में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, मत्ती 12 अध्याय का 1 से 8 तक। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। तो सदूकी फरीसी क्या बोले कि प्रभु आज सब्त का दिन है, इनको माना कर। तो यीशु मसीह कहते हैं कि दूल्हा के साथ में बराती लोग हैं तो उनको खाने का हकदार है। मेरे जो सरल भाषा में, क्योंकि यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, दया करने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर है। मेरे को आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन परमेश्वर का एक भी बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। सोचिए, परमेश्वर कहते हैं यीशु दयालु परमेश्वर। हम ये इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को क्यों भेजा? अपना प्रकाशित देकर। ओल्ड टेस्टामेंट में हम यहोवा के दूत के बारे में हम पढ़ते हैं और नया नियम में हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। दयालु परमेश्वर यीशु मसीह है। मेरे प्रिय, मसीही जीवन में दया का होना, क्षमा का होना, प्रेम का होना सबसे जरूरी है। इसमें हम पढ़ते हैं 2 पद में, फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई। दाऊद एक समय उसके 200 लोग भूखे थे तो यरूशलेम मंदिर में जाकर के सब के रोटी लेकर के, वो सिर्फ याजकों के लिए था और किसी के लिए नहीं था, आम आदमी के लिए। वो रोटी लेकर के अपने दोस्तों में, अपने सैनिकों को खिलाया। सोचिए, उनका मुंह बंद हो गया। यदि आपको हर एक क्षेत्र में प्रचार करना है तो परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है और वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना सबसे जरूरी है। मेरे प्रिय, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। इसमें हम पढ़ते हैं कि सब्त का प्रभु वो हुक्म देता है कि जाओ और चेला बनो। मेरे प्रिय, दयालु परमेश्वर यीशु मसीह है। उसके पास आने वालों को किसी भी वस्तु की कमी घट नहीं होती। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसमें हम पढ़ते हैं क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ते पर भी निर्दोष ठहरते हैं। वो कहते हैं
कि याजक लोग परमेश्वर के मंदिर में सप्त के वेदी को तोड़ देते हैं और तब पर भी वो लोग धर्मी ठहरते हैं इस चीज, क्योंकि जिसने मुझको भेजा वो मेरे साथ है। मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते और दया से प्रसन्न होते। यीशु मसीह सदूकी फरीसियों को कहता है कि यदि तुम इसका अर्थ जानते तो तुम विश्वास करते और अपने लोगों पर और अपने जातियों में एक दूसरे पर दया करते जो गरीब तत्व के लोग हैं, उनको लूटते नहीं। इसमें हम पढ़ते हैं कि दयालु परमेश्वर हर वक्त दया करता है। वो राइफल और बंदूक लेकर के नहीं आता, अपने बच्चों के पास वो सादा भाव में आता है। आजकल नेता लोग, बहुत से लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। सफ़ेद कपड़ा पहनने से दिल सफ़ेद नहीं होता, क्योंकि कब्र के बाहर सफ़ेद लगाया जाता है, चूना पोता दिया जाता है सफ़ेद, लेकिन भीतर में सड़ाहट होता है। उसी तरह से मनुष्य को सफ़ेद वस्त्र पहनने से सफ़ेद भीतर नहीं होता। कुछ लोग बाहर से भी काले होते हैं, भीतर से भी काले होते हैं। कुछ लोग बाहर से काले होते हैं और भीतर से सफ़ेद होते हैं, और कुछ लोग बाहर से भी सफ़ेद होते हैं और भीतर से भी सफ़ेद होते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश वही करेगा जो अपने वस्त्र को कलंक से बचा करके रखता है, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट करती है। ऐसा कोई शक की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन में जो भी बातें लिखा हुआ है मेरे प्रियो, बिना पूरा हुए वो कभी टलेगा ही नहीं, पूरा होकर के आया। और जो प्रचार किया जाता है वो कार्य करके वापस आता है, वो निर्णय सुना करके वापस आता है। एक बंदा आज के डेट में नहीं कह सकता है कि हे प्रभु यीशु, मैं आपका नाम हम जानता ही नहीं था, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से जब यीशु मसीह राजा बने तो सदूकी फरीसी लोग क्या बोले कि प्रभु इन बच्चों को बोल के चुप रहे, क्यों ये चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो दाऊद की संतान की होशाना बोलते हैं, धन्य है जो यहोवा के नाम से आते हैं। मेरे प्रियो, उस वक्त यीशु मसीह कहते हैं कि यदि ये चुप रहे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज पत्थर चिल्ला रहे हैं, क्योंकि यीशु ने उस पहली सदी में ही भविष्यवाणी किया था, आज पूरा हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए वापस नहीं आता, पूरा कार्य करके ही वापस आता है। 70-80 साल के ज़िंदगी में मेरे प्रियो पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त करते हैं और नरक में चले जाते हैं तो क्या फ़ायदा, क्योंकि यीशु मसीह के मानने वालों पर जादू मंत्र का काम नहीं होता। कब? जब वो सच्चे दिल में यीशु मसीह बसे हुए हैं तब। यदि 50-50 है भीतर बाहर, तब तो डिस्टर्ब है, वो न नरक में जाएगा न स्वर्ग में जाएगा। उसके लिए शैतान अलग जगह बनाया, नरक में है लेकिन अलग तरीके के उसके लिए व्यवस्था करता है। जिस प्रकार से आप अपने प्रोग्राम में अलग अलग व्यवस्था करते हैं, उस तरह से वो भी व्यवस्था करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय, अपने अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास आइए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहता है। कब? जब आप दिल से पुकारते हैं तब। परमेश्वर इन सारे वचनों से आपको और हमको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावंद सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। पिता, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु। बीमारी के हालात में चंगाई दीजिए, काम के तलाश में काम दीजिए महान प्रभु। पूरे भारत और उसके शासन व्यवस्था को, इसराइल को आपके हाथों में देते आप आशीष कीजिए। पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप और आपका परिवार और आपकी कलीसिया, मेरे और मेरे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए आप लोग अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में याद करिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और यदि प्रार्थना की ज़रूरत है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेंजर में भी आप लोग मैसेज और कमेंट कर सकते हैं।